तो आज हम एक ऐसे प्लेन हाईजैकिंग की कहानी सुनाएंगे जो प्लेन हाईजैकिंग हुई ही नहीं। प्लेन हाईजैकिंग की साजिश जरूर रची गई, लेकिन वह साजिश इतनी खौफनाक थी कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। और जो साजिश रचने वाला था वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। एनआईए ने ये मामला दर्ज किया और इस मामले की जो चार्जशीट है वह 23 जनवरी 2019 को दाखिल की थी। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक जो आरोपी है बिरजू सल्ला ने इसकी साजिश अपने मुंबई में रच डाली थी। 30 अक्टूबर 2017 को जिस दिन फ्लाइट में सफ़र करना था उसी दिन सुबह अपने मुंबई ऑफिस में ही उसने इसकी साजिश रची, ऐसा एनआईए की चार्जशीट कहती है। उसने अपने लैपटॉप पर धमकी भरा लेटर टाइप किया। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उसने उर्दू वाले शब्द निकाले थे और उसे भी उस पत्र में लिखा। धमकी भरा लेटर लैपटॉप पर तैयार करने के बाद बिरजू ने उसका प्रिंट निकाला। ये सब कुछ उसके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में सबूत के तौर पर मिला। फिर उसी प्रिंट वाले पेपर को फ्लाइट के टॉयलेट के टिश्यू पेपर वाले बॉक्स में उसने ले जाकर रख दिया। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार उस धमकी भरे लेटर में अंग्रेजी में लिखा था, फ्लाइट नो 9W कवर्ड बाय हाईजैकर्स एंड एयरक्राफ्ट शुड नॉट बी लैंड एंड फॉलोन स्ट्रेट टू POK। When people on board, if you put landing there, you will hear the noise of people dying. Don't take it as a joke. इसका हिंदी में अर्थ ये है कि ये विमान अपहरणकर्ताओं द्वारा कवर किया गया है, इसे लैंड नहीं किया जाना चाहिए और सीधे POK की ओर उड़ाया जाना चाहिए। जहाज पर 12 लोग हैं, यदि आप लैंडिंग गियर लगाएंगे तो आपको लोगों के मरने का शोर सुनाई देगा। इसे मजाक के रूप में न लें। यही वाक्य उर्दू में भी लिखा हुआ था। एक लाइन उर्दू में और लिखी हुई थी, अल्लाह महान है। अब इस धमकी भरे पत्र को जब मिलता है उसके बाद पूरे फ्लाइट में हड़कंप मच गया। पायलट, क्रू मेंबर और यात्री सभी दहशत में आ गए। आनन फानन में फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उस दिन जब फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी तब उसी समय इसका पता चल गया था कि आखिर इस धमकी भरे लेटर को लिखा किसने था। वीडियो फुटेज से पता चल गया कि यह धमकी भरा लेटर लिखने वाला मुंबई का बिजनेसमैन बिरजू सल्ला है। वो मुंबई का नामी जौहरी था। उसने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद चूंकि मामला फ्लाइट हाईजैक करने और लोगों की जान जोखिम में डालने का था, इसलिए इस मामले की जांच एनआईए से कराने का फैसला लिया गया। एनआईए ने मामले की जांच करते हुए 1 साल पहले संशोधन हुए एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत बिरजू सल्ला को गिरफ्तार कर स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां से 11 जून 2019 को एनआईए कोर्ट ने बिरजू सल्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस समय जब आरोपी से पूछताछ की गई थी तब बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि आखिर में बिरजू सल्लू ने ये किडनैपिंग की साजिश क्यों रची। असल में बिरजू सल्ला की प्रेमिका एक हुआ करती थी जो उसी जेट एयरवेज के दिल्ली ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन वो मुंबई की रहने वाली थी। बिरजू सल्ला चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए कि जेट एयरवेज का दिल्ली ऑफिस बंद हो जाए और उसकी गर्लफ्रेंड मुंबई ऑफिस आ जाए। इससे उसकी मुलाकात आसान हो जाएगी। बस इतनी सी बात को लेकर के उसी प्रेमिका की खातिर उसने फर्जी तरीके से विमान अपहरण की धमकी दी थी। ऐसा एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पाया।
शायद देश का यह पहला मामला होगा और यह पहला शख्स होगा जिसे किसी भी विमान में सफ़र करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ये पहला शख्स था जिसे इस एंटी हाईजैकिंग कानून के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। सिर्फ सजा नहीं बल्कि 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने के रुपए को विमान के पायलट और स्टाफ के साथ साथ सभी 115 यात्रियों को भी मुआवजे के तौर पर दिया गया। 2017 में हुई गिरफ्तारी और साल 2019 में सजा के 4 साल बाद अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब गुजरात हाईकोर्ट ने उसी शख्स को संदेह से भरे सबूतों के आधार पर हाईजैकिंग वाले केस से बरी कर दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ बिरजू को बरी किया बल्कि 5 करोड़ का जो उस पर जुर्माना लगाया गया था उसे भी लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस पैसे से जिन जिन फ्लाइट स्टाफ को मुआवजा दिया गया था उनसे वो पैसा वसूला जाए। देश का ये पहला मामला है जिसमें इस तरह का आदेश कोर्ट ने किया है। शायद इसी वजह से इस केस की आज की तारीख में खूब चर्चा हो रही है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।